व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टार्ट टू WPL 2026। पहली मैच में लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिला। आरसीबी वर्सेस एमआई की ये मैच क्या कमाल का मैच रहा, जो कि डीवाई पाटिल स्टेडियम, जी हाँ एग्जैक्टली जहाँ इंडिया वुमेन्स पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया, वहीं पर खेला गया। और इस सीजन हर एक टीम में काफ़ी सारे चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि यह है WPL के पहला मेगा ऑक्शन के बाद का साल। जी हाँ, और इस साल में हर एक टीम अपने आप को रिबिल्ड किया है, और इसीलिए हर एक टीम में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेगा और कुछ रिटेन हुए कोर खिलाड़ी भी देखने को मिलेगा। जैसे एमआई ने अपने कोर खिलाड़ी को रिटेन करने में समर्थ रहा, और वहीं आरसीबी के लिए भी कुछ शानदार एडिशन था, लेकिन एलिसा पेरी लास्ट मोमेंट में नाम विथड्रॉ किया क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन थे। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच चल रहा है और दूसरे इनिंग्स में बहुत सारे ड्यू आते हैं, इसलिए चाहे वो एमआई कैप्टन हरमनप्रीत कौर हो या फिर आरसीबी कैप्टन स्मृति मंदाना, हर कोई पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी। और ऐसा ही हुआ, आरसीबी वुमेन कप्तान स्मृति मंदाना टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और एमआई को पहले बैटिंग करने भेजा। हाँ, ये बात सही है कि मुंबई इंडियंस अपने कोर को रिटेन करने में समर्थ रहा, लेकिन पहली मैच में हिली मैथ्यूज जैसे खिलाड़ी का ना होना असर तो पड़ता है ना। उनके जगह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर निकोला कैरी ने डेब्यू किया इस मैच में, लेकिन ओपन किससे कराएंगे, इसलिए एमिलिया कर्क को ओपन करने भेजा। और लॉरेन बेल की क्या शानदार स्पेल थी यार, पहली ओवर WPL 2026 की पहली ओवर मीडियम डाल दिया। ऐसा लगा कि एमिलिया कर्क को कुछ समझ ही नहीं आया पहली ओवर में ये क्या हो गया उनके साथ। गेंद आती गई, वो बीट होती रही और ऐसे ही पहली ओवर पूरा मीडियम चला गया। लेकिन दूसरी ओर से गुनलाना कमलिनी ने एमआई को एक अच्छा स्टार्ट दिया, जिसके चलते स्कोरबोर्ड की जो प्रेशर है वो एमिलिया कर्क से थोड़ी तो कम हुआ, लेकिन फिर भी एमिलिया कर्क दूसरे छोर से एक के बाद एक डॉट गेंद खेलते जा रही थी। और ऐसे ही वक्त में लॉरेन बेल अपने तीसरी ओवर में एमिलिया कर्क को आउट कर दिया, वो भी 4 रन की निजी स्कोर में। 15 गेंद खेलकर सिर्फ 4 रन बनाई। इंटरनेशनल खिलाड़ी है एमिलिया कर्क, उम्मीद करते हैं जल्द ही वो इस इनिंग से बाहर आ जाए। उसके बाद हमेशा की तरह मुंबई इंडियंस की भरोसेमंद नैट सिमरन नंबर 3 में नजर आई और नदीन डी क्लार्क क्या शानदार गेंदबाजी की कल, नैट सिमरन को आउट कर दिया। रीचा घोष की वो स्टंपिंग, जिसके चलते नैट सिमरन भी सिर्फ 4 रन की निजी स्कोर में पैविलियन लौटा और अब मुंबई प्रेशर में आ गई। लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया, लेकिन कैप्टन कौर 20 रन और कमलिनी 32 रन में आउट हो गए। उसके बाद मुंबई को राहत दिलाई ऑस्ट्रेलियन डेब्यूटेंट निकोला कैरी और सजीवन सर्जना की वो ब्रिलियंट इनिंग्स। जी हाँ, निकोला कैरी एक शानदार 40 रन की नॉक खेलते हुए गए और सजीवन सर्जना 25 गेंदों में 45 रन की एक फायर इनिंग्स खेली, जिसके चलते एमआई पहली मैच में 154 रन तक पहुंची। आरसीबी की ओर से नेडिन डी क्लार्क वॉज एब्सोल्यूट जेम, जब लॉरेन बेल ने वो शानदार स्टार्ट दिलाई थी। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 1 विकेट, और वही नेडिन डी क्लार्क 4 ओवर में 26 रन देकर 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स तो देखो उनके, नैट सिमरन, कप्तान हरमनप्रीत कौर, निकोला कैरी और उसके बाद सजीवन सर्जना। 4 खिलाड़ी, 4 बड़े बड़े खिलाड़ी का विकेट नदीन डी क्लार्क ने अपने नाम किया। और अब बारी थी आरसीबी की, 155 रन चेस करना था, लेकिन चेजिंग का रिकॉर्ड कुछ अच्छा रहा नहीं आरसीबी का। पिछले 8 मैच में सिर्फ 2 ही बार 150 प्लस रन आरसीबी चेस कर पाई है, और मुंबई जैसी ओपोनेंट के खिलाफ तो और भी आसान नहीं था, क्योंकि मुंबई के खिलाफ पिछले 3 सालों में कभी भी पहला मैच आरसीबी नहीं जीता है और हिस्ट्री इधर पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि एलिसा पेरी जैसे महान खिलाड़ी का ऐसे क्रूशियल मैच में ना होना। एलिसा पेरी इस पूरी सीजन में आरसीबी के लिए नहीं खेल पाएंगी, तो फिर कप्तान स्मृति मंदाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है इधर। अब देखने की बात यही है कि आरसीबी इसको कैसे मैनेज करती है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी आरसीबी की स्मृति मंदाना को छोड़कर फायरी प्लेयर है, जो आते हैं और एक के बाद एक बड़े बड़े शॉट्स के साथ रन बनाने की कोशिश करते हैं। और इधर दिक्कत तो होने वाला था और यही हुआ, कप्तान स्मृति मंदाना की विकेट सिर्फ 18 रन में मिल गई। हालांकि कप्तान स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस मिलकर एक अच्छा स्टार्ट दिया था आरसीबी को, लेकिन फिर भी कप्तान स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस के विकेट आरसीबी को एक बड़ा झटका दिया। उसके बाद हेमलता, रीचा घोष, राधा यादव एक के बाद एक आए और गए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तीनों ही सिर्फ सिंगल डिजिट रन स्कोर करके आउट हो गए। रीचा घोष जैसे खिलाड़ी अगर ऐसी क्रूशियल इनिंग्स में आपके साथ ना दे तो फिर आरसीबी की दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा ही हुआ, मैच जितना बढ़ रहा था आगे उतना ही लग रहा था आरसीबी ये क्या कर दिया। आरसीबी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में नज़र आ रही थी।
और मुंबई इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुका था। और वही मुंबई की ओर से बॉलिंग में क्या लाजवाब वापसी के एमिलिया कार्क, 4 ओवर में 13 रन देकर 2 क्रूशियल विकेट, उसमें ऋचा घोष की विकेट भी शामिल था। ऐसे चेज में ऋचा घोष जैसे बल्लेबाज कितना घातक साबित हो सकता था ये हम सभी को पता है, लेकिन एमिलिया कार्क ऐसा होने नहीं दिया। और डेब्यूटेंट निकोला कैरी के लिए भी ये मैच खास रहा। बैटिंग में 40 रन, बॉलिंग में भी 2 विकेट। और इसके अलावा नैट बर्मन और शबनम इस्माइल ओपनर्स को चलता किया। और ऐसे ही मुंबई ने हावी हो गया पूरी तरीके से आरसीबी के ऊपर। और अब इसके बाद आई नेडिन डी क्लार्क। नेडिन डी क्लार्क की वो ब्रिलियंट नॉक, अगर आप हिस्ट्री में भी देखो तो रिसेंटली नेडिन डी क्लार्क काफ़ी सारे महत्वपूर्ण इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को मैच जिताया है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो या फिर लीग में। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ वो मैच जाकर एक बार चेक कर लो, कैसे अपने बलबूते पे इंडिया की वो मैच इंडिया से छीन के लाया था और साउथ अफ्रीका को जिताया था। कल भी कुछ ऐसा ही किया। कल मानो एमआई वर्सेस आरसीबी नहीं, एमआई वर्सेस नेडिन डी क्लार्क हो रहा है। बॉलिंग करता है, 4 विकेट लेके जाता है, और बैटिंग में आया उसमें भी 63 रन कर दिए, उसमें भी 7 चौके और 2 छक्के नजर आए। सच में क्या लाजवाब इनिंग्स खेला कल नेडिन डी क्लार्क ने। अरुंधति रेड्डी के साथ मिलके पहले थोड़ा पार्टनरशिप तो बिल्ड किया, लेकिन फिर अरुंधति रेड्डी आउट हो गए और एक के बाद एक दूसरे छोर से जाता ही गया और प्रेशर नेडिन डी क्लार्क के ऊपर बढ़ता ही गया। लेकिन इस प्रेशर को नेडिन डी क्लार्क की गेम में नजर ही नहीं आया। और अंत में लास्ट ओवर में चाहिए थी 18 रन और स्ट्राइक पर थी नेडिन डी क्लार्क। और इसी अहम वक्त में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेम थमाया नैट बर्मन को। वो एक्सपीरियंस नैट बर्मन की पहली 2 गेंदों में झलक आई। पहली 2 गेंद कमाल की डाली और डॉट हो गई। नेडिन डी क्लार्क और भी ज़्यादा प्रेशर में, और उस 2 डॉट के साथ जो 6 गेंदों में करना था वो अब 4 गेंदों में करना है। 4 गेंद 18 रन। और इस वक्त नैट बर्मन की इस बॉल को आउट ऑफ द बाउंड भेज दिया। जी हाँ, एक कमाल का छक्का लगा दिया और उसके बाद एक और चौका, जिससे आरसीबी को अब 2 गेंदों में सिर्फ 8 रन चाहिए थी। लेकिन ये भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इनटू द बॉडी अगर नेडिन डी क्लार्क को बॉल किया जाए तो फिर दिक्कत तो होती है उनको। और नैट बर्मन भी अपने एक्सपीरियंस का झलक दिखाई दिया। इनटू द बॉडी स्लोअर बॉल, और नेडिन डी क्लार्क क्या शानदार टाइमिंग क्या उस बॉल को, एकदम आउट ऑफ द बाउंड एक लाजवाब छक्का लगा दिया इस बॉल में। कैसे लगाया इस बॉल को, इतने अच्छे से टाइमिंग कैसे किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर और नैट बर्मन भी अपलॉड किया इस छक्के को। और अब लास्ट गेंद में सिर्फ 2 रन चाहिए था। स्ट्राइक पे वही नेडिन डी क्लार्क, और अब एक शानदार चौका जड़ दिया, जिसके साथ आरसीबी ये मैच पूरी तरीके से जीत लिया। क्या कमाल का रहा ना ये मैच। एमआई वर्सेस आरसीबी नहीं, एमआई वर्सेस नेडिन डी क्लार्क। 4 विकेट गेंदबाजी में, 63 रन बल्लेबाजी में। क्या डोमिनेट किया एमआई को अकेला। और जो हिस्ट्री आरसीबी की अगेंस्ट थी वो पूरी तरीके से बदल दिया नेडिन डी क्लार्क ने। सच में डब्ल्यूपीएल की शुरुआत क्या कमाल का हुआ है।